गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, जिसको हिंदी में वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? तो जब किसी हम ट्रेट की यानी कि किसी लक्षण की या किसी एक विशेष प्रकार की रोग की हम फैमिली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव सच एन एनालिसिस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, यानी कि किसी फैमिली के विशेष लक्षण या उसमें आनुवांशिक विकार की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशावली या वंशागति के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको पेडिग्री एनालिसिस को जो है हम सिंबल से समझेंगे। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ जो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम किसी फैमिली को जो है जो विकार है, जो डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अब आइए इसके सिंबल्स के बारे में देखते हैं। अब इसके सिंबल की हम बात करेंगे। अब सिंबल में देखिए, अब ये स्क्वायर शेप्ड है तो इसको हम बोलेंगे कि ये मेल है। ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप बनाने का मतलब क्या है कि फीमेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो है अगर इसका शेप बना हुआ है तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी कि इसका जो है जो सेक्स है तो हमको पता नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे हम सिंबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल देख रहे हैं आप, ऐसे है तो इसको बताया जाएगा मेटिंग, यानी कि मैरिज हुआ है इनके बीच में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसे सिंबल बना दिया गया है, ये मेल है और डबल करके ऐसे जो है फीमेल के साथ दिखाया गया है, तो एक कोई मेल है जो अपने रिलेटिव से शादी हुई है उसकी। ठीक है ना, जैसे कजन्स का रिलेशन होता है, या मामा की जो लड़की या मौसी की लड़की के बीच का जो रिलेशन होता है, तो ऐसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये मेल है और ये फीमेल है और इनके बच्चे हैं। ये बच्चे कैसे हैं? नॉर्मल है। ठीक है ना, जब डिजीज वाले होंगे, जैसे ये दोनों कपल्स हैं और इनके कोई अफेक्टेड बच्चे हैं, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, अफेक्टेड है किसी डिजीज से, या कोई फीमेल है मान लीजिए इसके बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा ये हो गया, दूसरा मेल वाला बच्चा है और फीमेल वाला, अगर इसको भी डिजीज है तो हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिंबल डिनोट किया है, ये सारा जो है एनसीईआरटी वाले बुक में आपको मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बताने का मतलब है कि आप अभी हम एक पेडिग्री किसी एक विशेष जो है फैमिली के हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो सारा सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो ये था सिंबल के बारे में, जिसका यूज करके जो है हम किसी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि उसके जो है ट्रेट, यानी कि एक स्पेसिफिक ट्रेट या एक उसके अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली जो इनहेरिटेंसी ऑफ डिजीज है, ठीक है ना, उसका हम पता लगाएंगे और इसका इन सारे सिंबल का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस जो है इसमें हम 5 जो है प्रकार से देखेंगे, जिसमें होता क्या है कि ये जो डिजीज होते हैं या जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उनके क्रोमोजोमल लेवल पे हो रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कि क्रोमोजोम्स जो होता है, ठीक है ना, ह्यूमन क्रोमोजोम्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस की जब हम बात करेंगे, तो उसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेयर में जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम।
ठीक है। इसके बाद जो एक क्रोमोसोम्स बचता है इसमें, वो क्या होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल में होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर जब कोई डिसऑर्डर सेक्स वाले क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेक्स डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि सेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स होते हैं, तो इसमें भी हम दो देखेंगे, ठीक है। दो कौन कौन से देखेंगे, एक हम देखेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट।